Hare Krishna. Welcome to all the Hare devotees. Krishna, Prabhuji. Welcome to all the devotees for today's session of Gita Amrita. सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत. So we'll start this session with the chanting of the mantras. मेरे साथ दोहराइए. ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं तस्मै श्रीगुरुवे नमः. नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिते नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशे तारिणी. जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा. हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे. ओम नमो भगवते वासुदेवाय. ओम नमो भगवते वासुदेवाय. ओम नमो भगवते वासुदेवाय. नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्. नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी. ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं तस्मै श्रीगुरुवे नमः. नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने. नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणी निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशे तारिणी. जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद. हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे. मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्री गुरुं दीनतारिणीं. यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवं. यत्कृपातमहं वन्दे श्री चैतन्य ईश्वरम. सो एक बार फिर से सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत फॉर आवर टुडेज सेशन. रीडिंग फ्रॉम श्रीमद् भागवतम स्कंद 1 अध्याय 13 श्लोक संख्या 55. जस्ट अ मिनट, में चार्जर बैटरी इज लो. Reading from Srimad Bhagavatam, chapter 1,
चैप्टर 13, कैंटो फर्स्ट, चैप्टर 13, श्लोक संख्या 55, सॉरी 56। 55 हो चुका है, 56 करेंगे। ध्वस्त माया गुणोदर को निरुद्ध करनाशयः निवर्तिताखिलाहार आसते स्थाणुरिवाचलः तस्या तस्या तस्यांतरायो मैवाभुः संन्यस्ताखिल कर्मणः। सो विदुर जी, नारद मुनि ने युधिष्ठिर महाराज को विदुर के विषय में, धृतराष्ट्र के विषय में और कुंती महारानी गांधारी के विषय में बतलाया कि वो लोग हिमालय की तरफ है, हिमालय के दक्षिण साइड में है, और वहां पर अष्टांग योग का अभ्यास कर रहे हैं। और अभ्यास करने के साथ साथ उन्होंने परफेक्शन भी प्राप्त कर लिया है विदुर के कारण, एक शुद्ध भक्त के एसोसिएशन के कारण। उसके बाद का ये प्रसंग है। तो इसको समझने की कोशिश करेंगे। अनुवाद और तात्पर्य शिला प्रभुपाद जी द्वारा। शिला प्रभुपाद की जय। यस, रानी जयसवाल माता जी रीडिंग करिए। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। उन्हें इंद्रियों के समस्त कार्य बाहर से भी रोक देने होंगे और भौतिक प्रकृति के गुणों से प्रभावित होने वाली इंद्रियों की अंतः क्रियाओं के प्रति भी अभेद्य रहना होगा। इन समस्त भौतिक कार्यों का परित्याग करने पर वे अचल हो जाएंगे और मार्ग के समस्त अवरोधों को पार कर जाएंगे। तात्पर्य पढ़ूं। पढ़ी। महाराज धृतराष्ट्र ने योग विधि के द्वारा सब प्रकार की भौतिक प्रतिक्रिया का निषेध करने का स्तर प्राप्त कर लिया था। प्रकृति के भौतिक गुणों के प्रभाव का शिकार बना जीव पदार्थ को भोगने की दुर्दम्य इच्छा के वश हो जाता है, किंतु योग विधि से मनुष्य ऐसे मिथ्या भोग से बच सकता है। प्रत्येक इंद्रिय सदा अपने भोजन की तलाश में रहती है और इस प्रकार बद्ध जीव पर चारों ओर से हमला होता है और उसे किसी भी कार्य में स्थिर होने का अवसर नहीं मिल पाता। श्री नारद मुनि ने महाराज युधिष्ठिर को सलाह दी कि वे अपने ताऊ को घर वापस लाने का प्रयास करके उन्हें विचलित न करें। वे अब किसी भी भौतिक वस्तु के आकर्षण से परे थे। भौतिक प्रकृति के गुणों की कार्य करने की विभिन्न विधियां हैं, किंतु प्रकृति के भौतिक गुणों के भी ऊपर आध्यात्मिक गुण है जो परम पूर्ण है। निर्गुण का अर्थ है प्रतिक्रिया विहीन। आध्यात्मिक गुण तथा इसका प्रभाव समान है, अतएव आध्यात्मिक गुण को निर्गुण कहकर उसे भौतिक गुण से भिन्न दिखाया जाता है। प्रकृति के भौतिक गुणों से पूर्णतः अवरुद्ध होने पर मनुष्य आध्यात्मिक मंडल में प्रवेश करता है और आध्यात्मिक गुणों से प्रेरित कर्म भक्ति कहलाता है। अतएव भक्ति परम पुण्य के सीधे संपर्क द्वारा प्राप्त किया गया निर्गुण है, जिसे परम पुण्य के संपर्क द्वारा प्राप्त किया जाता है। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा। जस्ट ओके। सो ओवरऑल पिछले श्लोक में हमने पढ़ा कि अष्टांग योग में उन्होंने परफेक्शन प्राप्त कर लिया है। तो नारद मुनि बतला रहे हैं कि जब कोई व्यक्ति अष्टांग योग में या किसी भी योग में परफेक्शन मतलब पूर्णता प्राप्त कर लिया है उसने उस योग का, तो इसका अर्थ होता है कि वो भौतिक कार्यों के प्रति अब उसकी जो रुचि है वो बदल जाएगी। यहां पर
जो शब्द का प्रयोग किया गया है वो टेक्निकल शब्दों का प्रयोग किया गया है। मतलब अष्टांग योग में क्या क्या होता है कि व्यक्ति जो है उसकी जो इंद्रियां हैं वो बाहर की चीजों से संपर्क नहीं करती, मतलब उस पर कोई एक्शन रिएक्शन नहीं होता। ओके, तो इस प्रकार की यहाँ चीजें बतलाई गई हैं। मतलब वो व्यक्ति पूर्ण रूप से रिनाउंस्ड हो जाता है बाहर की चीजों से, बाहर के दायित्वों से, जो भी दायित्व जो भी ड्यूटीज हैं उसके लिए भौतिक उससे। और ऐसा देखा जाए उसके रास्ते में कोई अवरोध नहीं रहता है, क्योंकि उसको बाहर की कोई चीजें नहीं चाहिए होती। ऐसा यहाँ पर लिखा है। समझने का प्रयास करेंगे इस सब शब्दों का अर्थ क्या है। प्रभुपाद जी अ, बतला रहे हैं, नारद मुनि युधिष्ठिर महाराज को बतला रहे हैं कि जीवन का उद्देश्य क्या है। मनुष्य जीवन का विशेषता, सारे जीवों में मनुष्य जीवों का उद्देश्य है भगवान की सेवा करना। ये उद्देश्य है, मुख्य उद्देश्य, मेन प्राइम ड्यूटी ऑफ ह्यूमन बॉडी। कोई भी व्यक्ति, कोई भी जीव जब मनुष्य शरीर प्राप्त करता है उसका एकमात्र उद्देश्य है भगवत धाम की प्राप्ति करना। और वो प्राप्ति कैसे होगी? हाउ विल अचीव दैट वन? बाय सर्विंग द लॉर्ड, भक्ति के द्वारा। ओके, ये गोल है। तो युधिष्ठिर महाराज को के माध्यम से हमको बताया जा रहा है कि हमें, युधिष्ठिर महाराज को अब व्यर्थ की चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। उनको व्यर्थ का प्रयास नहीं करना है कि धृतराष्ट्र को, विदुर को, गांधारी को अब हिमालय से बुला करके लाए, कि वो लोग एजेड पर्सन है, एल्डरली है, वृद्ध है, वहां कैसे जंगल में रहेंगे। तो उनको आराम से महल में ले आया जाए और उनकी जो भी आवश्यकता है उनकी पूर्ति की जाए। ये चीजें कब होती है? जब व्यक्ति आध्यात्मिक में नहीं होता। बात समझिएगा, ये चीजें गलत नहीं है, हमको किसी भी एल्डरली व्यक्ति का या किसी भी व्यक्ति की देखभाल करनी चाहिए, है ना। बच्चे हो या एल्डरली हो, उनका देखभाल करना चाहिए। ये उस केस में जब वो व्यक्ति आत्म साक्षात्कार को प्राप्त नहीं किया है, या जब वो व्यक्ति भौतिक मटेरियल कंसेप्शन ऑफ लाइफ, मतलब वो भौतिक आसक्ति में है, उसको चाहिए ही चाहिए। लेकिन जब कोई व्यक्ति आध्यात्मिकता में आगे बढ़ चुका है, जिसकी भौतिक जो नीड्स हैं, भौतिक आवश्यकता जो है वो बहुत मिनिमाइज्ड हो चुका है, भौतिक आवश्यकताएं आध्यात्मिक व्यक्तियों की कम हो जाती हैं। अगर वो भौतिक संसाधनों का प्रयोग कर रहा है तो वो हर समय भौतिक संसाधनों का प्रयोग भगवान की सेवा के लिए करेगा, न कि पर्सनल यूज के लिए करेगा। आप समझ रहे हैं? जैसे आप हमारे कृष्णा कॉन्शियसनेस में देख रहे होंगे, जैसे अभी मैं लैपटॉप यूज कर रहा हूँ, मोबाइल यूज करता हूँ, बाकी हर चीज यूज करते हैं आधुनिक। अगर भगवान की सेवा के लिए उसकी आवश्यकता है और तब हमने यूज किया, तो वो होता है निर्बंधे कृष्ण संबंधे, हाँ, भक्तिर वैराग्यम उच्यते। उसको भक्ति कहते हैं, है ना, उसको वैराग्य बोलते हैं, क्योंकि उस संसाधन का प्रयोग हमने हरि संबंध देखते हुए हरि की सेवा के लिए किया। लेकिन जब हम उसका प्रयोग खुद की सेवा के लिए कर लेंगे तो वो हमको कर्म में बांधेगा। तो जो भगवान के भक्त होते हैं वो प्रत्येक वस्तु का प्रयोग अगर उनकी भक्ति के लिए आवश्यक है तो उसका प्रयोग करते हैं, अगर उसकी आवश्यकता नहीं है तो वो उसका उपयोग नहीं। तो धृतराष्ट्र यहां पर उस स्टेज में पहुंच गए हैं कि अब उसको किसी भी भौतिक एक्शन रिएक्शन से कोई मतलब नहीं है। उनकी इंद्रियां, उसका जो मन है वो पूर्ण रूप से संयमित हो गया है, कंट्रोल्ड हो गया है, वश में है ना। आप देखिए, आवश्यकता और इच्छा, डिजायर,
आवश्यकताओं का लिमिट लिमिट होता है ना। आवश्यकता लिमिटेड है, लेकिन डिजायर्स अनलिमिटेड है। तो भौतिक संसार में अभी जितने लोग हैं वो भक्त है नहीं, उनकी इसलिए उनके डिजायर का लिस्ट होता है। जैसे अभी भी चैत्र मास का नवरात्रि चल रहा है ना। इसमें देखिए लोग लिस्ट लेके जाते हैं दुर्गा जी के पास, लंबा चौड़ा लिस्ट होता है। क्यों? क्योंकि भौतिक इच्छाएं हैं। भौतिक इच्छाएं ही वो लिस्ट बनाती है लंबी से। लेकिन जैसे ही आप भगवान की भक्ति करेंगे, किसी भी योग में परफेक्ट करेंगे, तो आपकी भौतिक जो इच्छाएं हैं वो कम हो जाएंगी, है ना। जब दूसरा स्कंद पढ़ेंगे ना, तो वहां पर थोड़ा सा अष्टांग योग के विषय में आता है टॉपिक्स। और सुखदेव गोस्वामी बोलते हैं कि घर की क्या आवश्यकता है, इतने अच्छी अच्छी गुफाएं बनी हुई हैं रहने के लिए, पीने के लिए ये कुएं की क्या आवश्यकता है, नल की क्या आवश्यकता है, वाटर टैंक, और इसकी इतना सुंदर झरना बह रहा है, नदी है। हाँ? खाने के लिए किचन की क्या आवश्यकता है, वो बोलते हैं इतना सुंदर नेचर हमको फल फ्रूट दे रहा है, उससे खाएंगे। उसमें लिस्ट है क्या क्या। सोने के लिए बेड की क्या आवश्यकता है, इतना सुंदर जमीन दिया है भगवान ने सोने के लिए। सो वो किसके लिए बोल रहे हैं? परफेक्टेड बीइंग के लिए। ओके, परफेक्टेड बीइंग को कोई फर्क नहीं पड़ता है, वो 5 स्टार होटल में उस इन्वायरमेंट में आवश्यकता पड़ने पे है, या कोई महल में है जैसे युधिष्ठिर महाराज, अर्जुन और ये बाकी लोग, या वही युधिष्ठिर महाराज, वही अर्जुन जंगल में है, स्वयं भगवान राम महल में है, या 14 वर्ष के लिए चित्रकूट पर्वत पे वास कर रहे हैं। कोई फर्क नहीं पड़ता है उनको दोनों, वो डल्लप और वो मखमली जो बेड है, या वो जो जमीन है, उनके लिए दोनों एक जैसा है। क्यों? क्योंकि वो आत्मवित्त है, क्योंकि वे आत्मदर्शी हैं, तत्वदर्शी हैं। ओके, ये अंतर केवल हम लोग करते हैं, भौतिकता में लिप्त लोग, भौतिकतावादी लोग। हम लोग अंतर करते हैं, ये अच्छा है, ये अच्छा नहीं है, ये मेरा मित्र है, ये मेरा शत्रु है, ये मेरे लिए फेवरेबल है, ये मेरे लिए अनफेवरेबल है। ओके, तो ये डिस्टिंक्शन कौन करता है? ये हर समय भौतिकतावादी व्यक्ति ये डिस्टिंक्शन करता है। तो विदुर नारद मुनि युधिष्ठिर महाराज को बतला रहे हैं कि अब इस सब की आवश्यकता नहीं है। अब वो उस स्टेज को क्रॉस कर गए जो धृतराष्ट्र को सत्ता की लालसा थी। सत्ता चले जाने के बाद, 100 पुत्रों के वध होने के बाद भी धृतराष्ट्र महल के सुख को नहीं छोड़ रहा था, मतलब पूर्ण रूप से भौतिकतावादी था। बोल रहे हैं अब वो धृतराष्ट्र नहीं रहा, अब आपके जो ताऊ हैं, अंकल हैं, चाचा हैं, अब वे लोग, अब उनकी दृष्टि बदल चुकी है, अब वो शुद्ध हो चुके हैं। उनकी जो एग्जिस्टेंस, उनका जो एग्जिस्टेंस है वो शुद्ध हो चुका है ना, प्योर एग्जिस्टेंस प्राप्त कर लिया है। तो प्रभुपाद जी लिख रहे हैं कि योगा प्रैक्टिस के द्वारा क्या होता है, हमारा जो एग्जिस्टेंस है वो शुद्ध हो जाता है। मतलब हमारी जो डिजायर्स है ना वो कंट्रोल हो जाते हैं, हमारी इंद्रियां जो है ना वो वश में हो जाती है। मन ही बहुत सारी डिजायर्स, इच्छाएं पैदा करते हैं, वासनाएं पैदा कर, वासना का अर्थ होता है डिजायर्स। ओके, तो मन कंट्रोल, तो इंद्रियां अपने आप सबसे पहले मन को कंट्रोल करना है, इंद्रियों को नहीं, मन को। हम लोग मंत्र करते हैं ना, हरे कृष्ण महामंत्र, मंत्र बोलते हैं, पिछले क्लासेस में भी बतलाया था। मनः त्रायते इति मंत्र, ये मंत्र जितना कान के अंदर जाएगा, या जिस डिवोटी का जप शुद्ध, क्या होता है शुद्ध जप, वो कितने मंत्र को सुनता है कान से। जप करते समय और कोई काम नहीं करके जप में मन लगाता है, मंत्र के रूप में जो भगवान प्रकट हैं उनको वो अपना समय देता है, अपना ध्यान देता है।
जो देता है ऐसा, वो उस व्यक्ति का मन उसके वश में आता है। आप बतलाइए, अगर आपने किसी को वश में कर लिया है, आप कोई भी काम करवा सकते हैं, करेक्ट? हमको वश में करना है। जितने भी व्यक्ति है यहाँ पे, हम लोग पावर, शक्ति क्यों रखते हैं? किसी को वश में करने के लिए, है ना? पैसा क्यों चाहिए? वश में करने के लिए। हर चीज, शक्ति क्यों चाहिए? वश में करने के लिए। तो इस संसार में सबसे पावरफुल मन है। अगर हम किसी के मन को, सबसे पहले अपने मन को अगर हम कंट्रोल कर लेते हैं, तो हम सबसे पावरफुल व्यक्ति हो जाएंगे इस संसार में। तो भगवत गीता में भगवान मन को कंट्रोल करने की विधि बतलाते हैं। जैसे ही मन कंट्रोल होगा, इसके जो 5 घोड़े हैं, इंद्रियां, जो पांचों डायरेक्शंस में दौड़ रहे हैं, वो खुद ब खुद उसके ऊपर लगाम लग जाता है, वो वश में हो जाता है। तो अंतर क्या हुआ? योगा प्रोसेस के द्वारा, किसी भी योग पद्धति के द्वारा मन को कंट्रोल किया जाता है, फिर इंद्रियों को कंट्रोल किया जाता है। तो ये जो अष्टांग योग, जो यहां पर जिसकी चर्चा है, इसमें पहले इंद्रियों को कंट्रोल किया जा रहा है। अष्टांग योग भक्ति योग में क्या फर्क है? अष्टांग योग में पहले इंद्रियों को कंट्रोल किया जाता है। यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि। तो ध्यान और समाधि के पहले के जितने भी 6 चीजें हो गई ना, ये चीजें इंद्रियों को कंट्रोल करने की चीजें हैं। लेकिन भक्ति योग में डायरेक्टली जो शॉट है ना, डायरेक्टली मन को कंट्रोल करने की बात है। मंत्र के द्वारा मन कंट्रोल में होता है। ऐसा क्यों? क्योंकि इसी भगवत गीता में भगवान, आप लोग को याद होगा, भगवान बोलते हैं मन हमारा सबसे बड़ा शत्रु भी है और सबसे बड़ा मित्र भी है। अगर वो मन हमारे वश में है, तो मन से बड़ा हमारा कोई मित्र नहीं है और मन से बड़ा कोई शत्रु नहीं है, अगर वो अनकंट्रोल है। और भगवान बोलते हैं सारे इंद्रियों में मन जो है वो राजा है, मास्टर है। माइंड इज द मास्टर ऑफ द सेंसेस। मनः षष्ठानि इंद्रियानि प्रकृति स्थानी कर्षति, भगवान बोलते हैं। मन को वश में कर लिया ना, सारी इंद्रियां कंट्रोल में आ जाएगी। और मन को वश में और किसी योग पद्धति के द्वारा सरलता से वश में नहीं किया जा सकता है। हठ योग या अष्टांग योग बहुत ही टफ है। आपको भगवत गीता याद होगा, अर्जुन ने मना कर दिया, नहीं हो सकता है। और भगवान फिर लिखते हैं, ये जो निराकार की पूजा है, मतलब अष्टांग योग का जो तरीका है, ये तो कष्टों से भरा हुआ है। क्लेशोधिकतरस्तेषाम अव्यक्ता सक्त चेतशाम अव्यक्ता ही गतिर दुखम देहवद्भिर अवाप्यते। मतलब ये जो अष्टांग योग की प्रोसेस है, जो कि निराकार मानने वाले का प्रोसेस, जो निराकार रूप में पूजा करते हैं उनका, ये जो है क्लेश से भरा हुआ है, कष्टों से भरा हुआ है, तकलीफों से, बॉडीली, है ना? सो भक्ति योग जो प्रोसेस हम लोग जिसका पालन कर रहे हैं, हमको बस यही ध्यान देना है, जो मंत्र है, मंत्र करते समय हमें अपने मन को, मतलब हमारे ध्यान को, है ना, उसको भगवान, वो टाइम भगवान को देना है ना? उस समय भी माया हमारी चाहती है कि कितना हमको डिस्ट्रैक्ट करे, है ना? इसीलिए अभ्यास मॉर्निंग का बहुत ही अच्छा होता है, ठीक है? नहीं, एकांत टाइम, या तो फिर इवनिंग का करें, नाइट का। उस तरीके से मॉर्निंग में कोशिश ज्यादा करना चाहिए, इसलिए ब्रह्म मुहूर्त। ओके। तो यहाँ पर प्रभुपाद जी ने निर्गुण शब्द का भी प्रयोग किया, कि भगवान को निर्गुण बोलते हैं। निर्गुण मतलब जिसमें गुण नहीं है, गुण नहीं है, उसके मतलब कोई फीचर्स नहीं है, कोई कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं है, फीचरलेस। जैसे आपको बोल दिया जाए कि आप में कोई खूबी नहीं है, मतलब आप तो ऐसे ऐसे ही बेकार है, मतलब नो अट्रैक्शन, कुछ भी नहीं है जानने। आदमी को अच्छा नहीं लगेगा, अरे मैं बिना खूबी का हूं, मुझ में कुछ गुण नहीं है। निराकार, निर्गुण का अर्थ यही हुआ, भगवान में कोई गुण नहीं, है ना? शास्त्रों में निर्गुण शब्द भी है।
प्रभुपाद जी लिख रहे हैं निर्गुण का शब्द ये नहीं होता है कि भगवान में कोई गुण नहीं है। इसका शब्द, इस शब्द का अर्थ होता है भगवान में कोई भी भौतिक गुण नहीं। अब समझिए, भगवान में असंख्य गुण है, असंख्य। सर्व गुण गण धामा, बोलते हैं भगवान कृष्ण कौन है? सारे गुणों के धाम है, सर्व गुण गण धाम। और वो गुण भौतिक गुण नहीं है। भगवान की सुंदरता भौतिक नहीं है, जो कि पेंट करके अपने आप को सुंदर बनाया जाता है ना, क्रीम के द्वारा सुंदर बनाया जाता, टेस्टिंग करके ब्यूटी पार्लर्स में जा करके, है ना। वो सुंदरता नहीं है। भगवान की सुंदरता तो बढ़ती ही रहती है, बढ़ती ही रहती है। आनंदाम बुद्धि वर्धनम, भगवान का जो यूथ फीचर है ना, वो बढ़ता ही रहता है, मतलब उसमें कमी होती ही नहीं है। लेकिन भौतिक संसार में ऐसा नहीं है। भौतिक संसार में तो ये लगा ही रहता है, बढ़ना घटना, ये चीजें होती रहती है, हर, आप देखेंगे हर तरीके से। सो यहाँ पर विदुर युधिष्ठिर महाराज को इंस्ट्रक्ट किया जाता है, और हमको इसे समझना है कि हमको उस निर्गुण भगवान, जिनके गुण सारे आध्यात्मिक गुण हैं, उनकी सेवा में लगना है। और सबसे बड़ी सेवा नाम सेवा है कलयुग में। अच्छे से 16 माला का जप और भगवान का प्रसाद खाना है। भगवान के प्रसाद के अलावे हमको बाहर की चीजें नहीं खानी है। भक्ति में तभी आगे बढ़ेंगे हम कि भगवान का प्रसाद ही मिलेगा। समझ रहे हैं? ऐसा नहीं कि हमने नाम जप कर लिया और बाकी सारी चीजें चल रही हैं, कमी हो जाएगी। कहीं ना कहीं हमको कट करना पड़ेगा डाउन द लाइन, अगर हमको भगवत धाम जाना है इस लाइफ में, या थोड़ा नजदीक जल्दी जाना है तो। नहीं हम सोचेंगे कि 100 साल में जाएंगे या 100 जन्म बाद जाएंगे, तो धीरे धीरे हम कर सकते हैं, आगे बढ़ सकते हैं, है ना, स्लोली। लेकिन यहाँ कष्ट में क्यों रहना? ये तो जानिए वहां जो आनंद है वैसा आनंद तो इधर है ही नहीं। हमको आनंद ही तो चाहिए ना, इधर क्यों रहना है? हम लोग कोई भी चीज क्यों करना चाहते हैं? खाना पीना डांस गाना ये क्यों करना चाहते हैं? आनंद के लिए। लेकिन यहाँ का आनंद तो एग्जॉस्टिव है, खत्म हो जाता है, हमको एग्जॉस्ट कर देता है। भौतिक कोई सा भी आनंद लेते हैं तो हम बाद में थक जाते हैं। खूब गाना सुन लीजिए, बाद में थक जाते हैं, है ना, है ना। और भौतिक भोजन भी कर लीजिए, भरपेट बहुत ज्यादा खा लिया गड़बड़ हो जाएगा, नहीं मिला तो गड़बड़ हो जाएगा। बहुत सो लिए, सुना आनंद आता है, बहुत सो लिए उससे ही प्रॉब्लम हो जाएगा, नहीं सोए तो प्रॉब्लम हो जाएगा। इस संसार में जितनी भी आनंद की चीजें हैं ना, उसको करने से, बहुत करने से आदमी थक ही जाता है। ओके। लेकिन उस संसार में जहां से हम आए हैं, वहां तो अनलिमिटेड आनंद है। तो ये सारी चीजें भागवतम में, भगवत गीता में हमको देखने, सुनने और समझने को मिलता है। तो ऐसा नहीं सोचना है कि यहां से जब उधर जाएंगे अरे वहां तो कुछ मिलेगा ही नहीं, वहां तो आनंद ही नहीं है। नहीं, वहां जो आनंद है वो यहाँ आनंद नहीं है। वहां तो प्रवेश नहीं है, इवन बड़े बड़े लोगों को भी वहां प्रवेश नहीं मिलता है। वेद वहां गोलोक वृंदावन के चारों कॉर्नर पे हैं। वेद इंटर करना चाहते हैं, जितने भी ऐश्वर्य हैं वे भी चारों कॉर्नर पे हैं। वैकुंठ के लोग भी इंटर नहीं कर पाते हैं गोलोक वृंदावन में। ओके, जैसे लक्ष्मी जी को प्रवेश नहीं मिला है गोलोक वृंदावन में। ओके, तो ये पॉइंट्स था आज का। ओके, हम लोग फिर कल, कल जो है 4 to 5, कल का भी प्रयास करेंगे क्लास हो जाए, है ना। ओके, तो आज इसी के साथ एंड करेंगे। अभी जपा है तो जपा, विवाह विवाह माता जी जप करवाएंगे। एवरीबडी शुड टेक द माला, सभी जप माला ले लीजिए। प्रभु जी, मेरे फोन में बैटरी बहुत कम है ठीक तो है, बंद हो ओके, जाएगा। गुड तो मैं गुड। कल करवा दूंगी, आज आप किसी और को कह ओके दीजिए। ओके ओके, ठीक है। तो जब जो है सुनीता माता जी हैं? सुनीता माता जी नहीं है? हाँ है, ठीक है। सो जपा करवाइए, जपा जप माला ले लीजिए। मैं लॉग आउट करता हूँ। श्री श्री राधा वृंदावन चंद्र भगवान की जय। जय। जय।
श्री श्री सीताराम लक्ष्मण हनुमान की जय। जय जय श्री श्री निताई गौरंग की जय। जय जय ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। जय अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। जय नामाचार्य श्री हरिदास ठाकुर की जय। जय निताई गौर और प्रेमानंदे हरि हरि बोल। हरि हरि बोल। हरे हरे कृष्णा कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु। यस हरे कृष्ण। एवरीबॉडी शुड टेक द माला। हरे कृष्ण हरे कृष्ण। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य